नैहाटी रेलवे स्टेशन से 5 मिनट की पैदल दूरी पर पश्चिम बंगाल में देवी काली की सबसे भव्य मूर्तियों में से एक है। 22 फीट ऊंची और पिछले 94 सालों से पूजनीय नैहाटी की काली की सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा को स्थानीय लोग सर्वसम्मति से बोरो मां के नाम से पूजते हैं। 15 दिनों में निर्मित लक्ष्मी पूजा के दिन मूर्ति की नींव रखी जाती है और 12 किलोग्राम सोने और 200 किलोग्राम चांदी से सुसज्जित बोरो मां हर साल हजारों भक्तों को आकर्षित करती है और महामारी से पहले काली पूजा और दिवाली के दिनों में यह संख्या 60,000 के करीब हो जाती थी। लगभग एक शताब्दी पहले भावेश चक्रवर्ती नामक एक युवक 4 दोस्तों के साथ नवद्वीप में भंगा रास का अनुभव करने गया था। नवद्वीप में मूर्तियों की अविश्वसनीय ऊंचाई एक ऐसा नजारा था जिसे उनमें से कोई भी भूल नहीं सकता था। नैहाटी लौटने के बाद चक्रवर्ती को एक सपना आया जिसमें काली, जो उस समय परिवार की एक छोटी देवी थी, ने उसे नवद्वीप में मौजूद मूर्तियों के समान एक विशाल मूर्ति बनाने का निर्देश दिया। जैसे जैसे बोरो मां की लोकप्रियता वर्षों में बढ़ती गई, पूजा को आम जनता के लिए खोल दिया गया। पिछली सदी के अंत में और यह चक्रवर्ती परिवार तक ही सीमित नहीं रही। नैहाटी बोरो मां पूजा समिति के सचिव स्वप्न दत्ता कहते हैं, यहां लोग न केवल पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आते हैं, बल्कि असम और मेघालय जैसे भारत के विभिन्न हिस्सों से भी आते हैं। यहां तक कि बांग्लादेश से भी पर्यटक आते हैं। हर साल 5 दिनों के लिए बोरो मां, जिनकी कमल जैसी आंखें नियंत्रित क्रोध की भावना प्रकट करती है, को भव्य तरीके से सजाया जाता है और भावेश चक्रवर्ती द्वारा स्थापित परंपराओं का पालन करते हुए उनकी पूजा की जाती है। चक्रवर्ती की इच्छा को ध्यान में रखते हुए पूजा के आयोजन के लिए स्थानीय लोगों से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। भक्त जो भी राशि स्वेच्छा से दान करते हैं, उससे पूजा समिति काम चलाती है। पूजा के दौरान हर साल करीब 4,000 लोगों को भोजन कराया जाता है, जिसमें 15 से 20 रसोइयों का समूह भोजन तैयार करता है। बोरो मां को चढ़ाया जाने वाला भोग हमेशा भावेश चक्रवर्ती के परिवार से आता है। बोरो मां की भव्य मूर्ति वाले जगमगाते पंडाल से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर है, जहां बोरो मां का एक छोटा अवतार पूरे साल मौजूद रहता है। गुलाबी और पीले रंग से रंगा यह मंदिर अपेक्षाकृत नया है। 2014 में खोला गया, जिसमें भक्तों के लिए एक बड़ा प्रांगण है जहां वे प्रार्थना करते समय एक जगह बैठ सकते हैं। मंदिर के एक कोने में एक संकरा गलियारा है, जो एक बड़े चौड़े स्थान में खुलता है, जहां भक्तों के लिए भोजन पकाया जाता है। देवी शीतला की एक छोटी मूर्ति के बगल में इस गलियारे के सामने एक और रास्ता है, जो राधा और कृष्ण के लिए एक विचित्र कमरे की ओर जाता है, जिसका फर्श फलों से भरा हुआ है, मुख्य रूप से संतरे और सेब। केले की 2 समानांतर पंक्तियां एक अनोखी झूले जैसी संरचना बनाती है, जो मूर्तियों के सामने झूलती है, जो आसपास के सबसे अनोखे दृश्यों में से एक है। बोरो मां मंदिर के परिसर के बाहर त्रिनाथ मंदिर में शिव का आश्रय है, जहां शिव एक दुर्लभ 3 सिर वाले अवतार में दिखाई देते हैं। त्रिनाथ में शिव की शांत मुद्रा कुछ फीट दूर बोरो मां के नीचे लेटे हुए शिव की निगाहों में दिखने वाले मंत्रमुग्ध भाव से बिल्कुल अलग है। नैहाटी में काली पूजा बोरो मां के साथ शुरू और समाप्त होती है। इस साल 7 नवंबर को विसर्जन के दिन लगभग पूरा नैहाटी बोरो मां को विदाई देने के लिए एक साथ आता है। 1970 से पहले विशाल मूर्ति को शहर के सबसे ताकतवर पुरुषों के कंधों पर ढोकर पंडाल से पास की गंगा नदी तक विसर्जन के लिए ले जाया जाता था। 1970 के बाद आयोजकों ने बेहतर सोचा और बोरो मां को नदी तक ले जाने का फैसला किया। बोरो मां के सम्मान में जो अराजकता और जुनून बहता है, वह विसर्जन के दौरान सबसे अच्छी तरह से दर्शाया जाता है, जब पुरी में रथ यात्रा के उन्माद जैसा माहौल होता है। बोरो मां के भक्तों की भक्ति के बावजूद हर साल गंगा में 22 फुट ऊंची मूर्ति के विसर्जन के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में बहुत कम सोचा गया है। दत्ता कहते हैं, मूर्ति के निर्माण खंड बनाने वाली लकड़ी की संरचना को अलग कर दिया जाता है, आभूषण उतार दिए जाते हैं और बोरो मां को शांतिपूर्वक जलमग्न कर दिया जाता है। जब उनसे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम केवल उच्च ज्वार के दौरान ही मूर्ति का विसर्जन करते हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। बोरो मां को गंगा में छोड़ने के परिणाम चाहे जो भी हों, अधिकांश भक्तों का मानना है कि बोरो मां प्रकृति और मनुष्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। प्रसाद नगर निवासी 45 वर्षीय शिखा दास, जो हर साल बोरो मां की पूजा में आती है, कहती है, अगर आप अपने दिल की गहराई से कुछ मांगते हैं, तो बोरो मां आपकी हर इच्छा पूरी करती है।
वह सर्वशक्तिमान है। इस वर्ष दास ने एक कदम और आगे जाकर दंडी कटाई करने का निर्णय लिया है, जिसमें गंगा तट से पंडाल में बोरो मां की मूर्ति तक जमीन पर रेंग कर जाना शामिल है। समर्पण की थका देने वाली क्रिया पूरी करने के बाद दास चमकते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। वह आगे कहती है, यह मेरा पहला मौका था जब मैं दांडी के साथ थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि बोरो मां मेरी इच्छा पूरी करेंगी। वह सभी के लिए ऐसा करने के लिए जानी जाती है। बोरो मां की इस ऐतिहासिक कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें। मुखर्जीज इन मुंबई पर और भी ऐसी